प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतः जीवमजीवमदपं जिणवरवसेन जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ में लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोले, सुनाएंगे कोई? गाथाएं सुना रहे हैं कोई? नहीं? भारतीय अंत्य आपने की याद? 28 से आगे नहीं? कोई बात नहीं, चलिए रेखा भाभी आप बोलिए। 28 से। बढ़िया। गाथाएं याद करनी है सबको, ठीक है ना? गाथा याद करनी है, जिन्होंने कर ली है उनको याद रखनी है, रोज बोलनी है, थोड़े दिन रोज बोलनी है, तो वो फिर तो क्या पक्की हो जाएंगी ना। उसके बाद में आप 1-2 दिन गैप भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर अभी एक भी दिन बीच में छोड़ी तो वो फिर भूल जाते हैं। अभी तो रोज बोलनी है। अब इतनी मुश्किल से कोई चीज अपने को याद हुई है और उसको भी नहीं संभाल पाए, संभाल के रखनी है, याद रखनी है। जो जितने कर लिए उनको तो रखनी है, फिर और आगे भी करनी है, ठीक है ना? चलिए, अपनी चर्चा 34वीं गाथा तक चली हुई थी, मतलब 34वीं आधी हुई थी, तो चर्चा उसमें हुई थी। यहाँ संवर तत्व का व्याख्यान 34वीं गाथा में किया है। गाथा पाठ यद्य भी पूरा हो ही गया है, फिर भी 34वीं गाथा श्रीदांती आप बोलोगे एक बार 34वीं गाथा। ठीक, संवर तत्व का व्याख्यान इसमें किया गया है और संवर कैसे प्रकट होता है, तो संवर की व्याख्या की और फिर संवर के विषय में नए विभाग की संवर तत्व जब प्रकट हुआ है, जिस समय संवर तत्व जीवन में है उस समय उस जीव को किस नय से देखा जा रहा है। इस संवर के विषय में नए विभाग का मतलब कि संवर सहित जो जीव है, जिसके जीवन में संवर प्रकट हुआ है, उसको अलग अलग दृष्टियों से देखा जा रहा है। उसको कभी शुभ रूप, शुभोपयोग रूप देखते हैं, कभी उसको अशुभोपयोग रूप देखते हैं, कभी उसको शुद्धोपयोग रूप देखते हैं। ऐसा अलग अलग दृष्टियों से उसको देखते हैं। यद्यपि उसके जीवन में अभी शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है,
दोनों का मिश्र रूप है। संवर वाली जो दशा है, संवर वाली दशा है वो शुद्ध अशुद्ध का मिश्र रूप, इसको मिश्र भाव कहा जाता है। वो ना तो पूर्ण शुद्ध है ना पूर्णतः अशुद्ध है। अशुद्धता को हाईलाइट करते हैं, पूर्ण शुद्धता को देखेंगे तो वो अशुद्ध दिखाई देगा, और बिल्कुल अशुद्ध वाले को देखेंगे तो वो शुद्ध दिखाई देगा। ऐसा कुछ मिश्र दशा, बीच की दशा, साधक दशा उसको कहते हैं, वो संवर की दशा होती है। और इस संवर की दशा में अशुद्ध निश्चय ने कहा गया 1 से 12वें गुणस्थान तक, और उसमें 3 प्रकार के उपयोग बताए गए, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग तो 1 से 3 गुणस्थान तक, वो भी घटता हुआ, और शुभोपयोग कहा 4थे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में। और वो शुभोपयोग कैसा है कि वो शुद्धोपयोग का साधक है, शुद्धोपयोग के लिए लालायित है, शुद्धोपयोग की तरफ प्रयत्नशील है, ऐसा वो शुभोपयोग है। और 7 से 12 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग कहा, वो शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है, वृद्धिंगत होता हुआ, ऐसा नहीं शुद्धोपयोग में कमी आ रही है, वो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। या उसको ये भी कह सकते हैं कि वो स्थिरता को प्राप्त होने वाला स्थिर, जैसे ये शुभोपयोग कैसा था, वो शुद्धोपयोग का साधक था, ऐसे ही ये शुद्धोपयोग जो है 7 से 12वें गुणस्थान में ये बढ़ता हुआ है और पूर्णता को प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। ये सारी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में अपनी हो गई थी। और शुद्धोपयोग जो बताया 7 से 12, उसमें भी 3 भेद बता दिए थे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य शुद्धोपयोग कहाँ है, मध्यम कहाँ है और उत्कृष्ट कहाँ है? बोलिए सुधा जी। ठीक है, अभी पहले आप ये बताइए कि शुद्धोपयोग के गुणस्थान कौन से है, कहाँ से कहाँ तक है? सात से 12 तक है पक्का, या 6 से 12 है? 6 से 12। चलिए, 6 से नहीं है, 7 से 12 शुद्धोपयोग है। तो जो आपने पहला जघन्य बताया वही गलत है, 6ठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग है ही नहीं, तो जघन्य स्थान, हाँ 7 से 12 शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12। 6ठा गुणस्थान तो वैसे भी मुनिराज के जीवन में 6ठा 7वां कहा जाता है। तो जो मतलब जो आज तक हम पढ़ते हैं, 6ठा गुणस्थान मतलब है कि 28 मूल गुणों के पालन रूप प्रवृत्ति, बाहरी जो भी क्रियाएं हैं, आहार, विहार, निहार, उपदेश, ये सब क्रियाएं 6ठे गुणस्थान की मुख्यता से कही जाती हैं। जैसे 6ठा गुणस्थान शुद्धोपयोग का है ही नहीं। चलिए रजनी जी बोलिए। इसमें तो जघन्य शुद्धोपयोग है, 8, 9, 10 में मध्यम शुद्धोपयोग है और 11, 12 में उत्कृष्ट। बढ़िया। 7वें में जघन्य, 8वें, 9वें, 10वें में मध्यम और 11वें, 12वें में उत्कृष्ट। 11वें, 12वें में उत्कृष्ट क्यों कहा, कारण बता सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे जैसे मतलब विचार का दशा आ जाती है, और उसके बाद जब 13वां गुणस्थान का है तो उसमें परमात्मा सही हो जाता है, वो लास्ट वाले हैं। जैसे 11वें के बाद तो 13वां आता नहीं है, 11वें के बाद तो 13वां आता नहीं है, फिर 11वें में क्यों कहा उत्कृष्ट? बोलिए मनोरमा आंटी बोलिए। ठीक है आपका जवाब, मनोरमा आंटी बोलिए।
श्रेणी तो पूरी हो गई, 11वें 12वें में पहुंच के मतलब श्रेणी की तो पूर्णता हो गई। श्रेणी तो 8वें 9वें 10वें में भी श्रेणी थी। विनीता जी बोलिए। बढ़िया। मोह का 12वें में नाश हुआ और 11वें में भी मोह का अभाव है, उदय नहीं है मोह का, इसलिए हाँ, इसलिए वह उत्कृष्ट। 11वें से नीचे आएंगे, ये मेरा प्रश्न यही था कि 11वें से तो नीचे आएंगे, फिर भी वहाँ उत्कृष्ट क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ अभी मोह का उदय नहीं है। जितनी देर 11वां गुणस्थान है उतनी देर मोह कर्म का अभाव है, इसलिए वहाँ वो पूर्ण रूप से लीनता है, उत्कृष्ट शुद्धोपयोग। हाँ बोलिए यद्यपि अप्रमत्त तो पूरा गुणस्थान ही शुद्धोपयोग का है, लेकिन यहाँ पर जो विशेषता बतानी है वो सातिशय की बतानी है। सातवां पूरा ही गुणस्थान शुद्धोपयोग का है, लेकिन जो स्वस्थान अप्रमत्त है उसमें से वो नीचे आने वाला है। तो उसको जैसे अभी हमने कहा ना कि 7वें से 12वें वाले वो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग जो हमने शब्द लिया था, तो जो स्वस्थान अप्रमत्त है उसमें बढ़ता हुआ नहीं कह सकते हम, वो तो क्योंकि नीचे आने वाला है, वो छठे में आने वाला है, इसलिए उसको अभी अलग रखा, उसकी चर्चा नहीं की, उसको अलग रखा, सातिशय अप्रमत्त को ही यहाँ हाईलाइट। मुख्य का मतलब है बस अभी इसको हम बात कर रहे हैं, दूसरे को हम टच ही नहीं कर रहे, वो है। सातिशय अप्रमत्त भी कह दें, अलग अलग से स्पेसिफाई कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो सातवां सामान्य रूप से कहेंगे तो सातवां आएगा ही, 7वें में तो सातिशय आएगा ही आएगा, तो सामान्य रूप से सातवां गुणस्थान कहेंगे तो भी चलेगा, और स्पेसिफाई कर देंगे सातिशय तो भी अच्छी बात है। और अगर दोनों कर दिए किसी ने स्वस्थान और सातिशय, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ सातिशय की मुख्यता है, इतना ध्यान रखना है। कॉमन रूप से आप सातवां गुणस्थान समझिए। सातिशय इसलिए कहा है कि वो बढ़ता हुआ बताना है ना, सातिशय के बाद ही वो 8वें में 9वें में ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए सातिशय को कहा है। लेकिन स्वस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है, शुद्धोपयोग तो है, पर क्योंकि वो नीचे आने वाला है इसलिए उसको यहाँ पर अभी नहीं कहा है, कंसिडर नहीं किया है। देखिए इसके बाद में ये भी अपनी बात हो गई थी कि अशुद्ध निश्चय में मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में शुद्धोपयोग, अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित होता है। ये वाला प्रश्न भी अपना हो गया था, क्योंकि वो शुद्ध ध्येय वाला है, शुद्ध अवलंबन वाला है और शुद्धात्म स्वरूप का साधक है। शुद्ध ध्येय वाला है, शुद्ध अवलंबन वाला है और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से वहां पर अशुद्ध निश्चय में भी शुद्धोपयोग घटित होता है। अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग मतलब अशुद्ध निश्चय लिया है पूरा 1 से 12, और अगर संवर की दशा भी देखें तो 4 से 12 वहां तक पूरा अशुद्ध निश्चय पकड़ा, अशुद्ध निश्चय नय, और उस अशुद्ध निश्चय नय में शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग है 7 से 12 में, तो क्यों कहा नय तो लगा रहे हो अशुद्ध और उपयोग कह रहे हो शुद्ध। ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित हो रहा है, आपने नय तो लगाया है अशुद्ध वाला और उसमें उपयोग लगा रहे हो शुद्ध वाला, तो ये हमको दोनों चीजें गड़बड़ समझ नहीं आ रही है। नय अशुद्ध है तो उपयोग भी अशुद्ध लगाओ, और अगर उपयोग शुद्ध लगा रहे हो तो नय भी शुद्ध लगाओ, तो ये हमारी दृष्टिकोण है। नय लगाया है हमने अशुद्ध निश्चय, लेकिन उसमें शुद्धोपयोग घटित कर रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप का साधक है, शुद्ध अवलंबन वाला है, उसका ध्येय शुद्ध है, तो यद्यपि अशुद्ध निश्चय में स्थित होने पर भी वो वहां पर शुद्धोपयोग घटित होता है। अशुद्ध निश्चय हमको वो अपवर्ड सा लग रहा है, और हम इसी को एक देश शुद्ध बोलते हैं तो हमको कुछ भी खराब नहीं लगता है। हम ये कहें कि एक देश शुद्ध निश्चय में घटित होता है 4 से 12 गुणस्थान में, तो किसी को कोई ऐतराज होता है? 4 से 12 में एक देश शुद्ध निश्चय लगता है, ठीक है, वो तो लगता ही है, लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय का मतलब क्या है? एक देश शुद्ध है मतलब बाकी एक देश अशुद्ध भी तो है, एक देश शुद्ध कह रहे हैं तो वो उसमें इंक्लूड है कि वो अशुद्ध निश्चय भी है वहां पर, तो यहाँ उस अशुद्ध वाले को हाईलाइट करके अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग ऐसा कहा है।
तो अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग घटित होता है, क्योंकि ये शुद्ध ध्येय वाला है, शुद्ध अवलंबन वाला है, शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ जो ये संवर कहा है, ये संवर कैसा है, आप तो निष्कर्ष बता दो, शुद्ध है कि अशुद्ध है। जो संवर कहा, संवर शब्द से जो शुद्धोपयोग कहा, यहाँ संवर और शुद्धोपयोग को एक अर्थ में यूज ले रहे हैं। तो संवर शब्द से जो शुद्धोपयोग कहा, वो वास्तव में शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्या समझे हम? इतनी सारी पूरी कर ली चर्चा, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको शुद्ध कहें कि अशुद्ध कहें, क्या कहें उसको? बोलिए प्रमिला जी। वो संवर एक देश शुद्ध भी है और एक देश अशुद्ध भी है। इसमें कारण वाले की प्रकार है तो नहीं, बस अभी तो ठीक। सर्वथा एकांत से वो मतलब अशुद्ध भी नहीं है और शुद्ध भी। वो कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। पूरा पूरा ना तो शुद्ध है, ना पूरा पूरा अशुद्ध है, ना सर्वथा शुद्ध है, ना सर्वथा अशुद्ध है। कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है, ऐसा ही उसको मानना योग्य है। इसीलिए संवर की दशा को मिश्र दशा, मिश्र भाव, शास्त्रों में भी इसके लिए मिश्र भाव शब्द दिया गया है। इस तरह से तीसरी अवस्था, यहाँ शब्द दिया तीसरी अवस्था, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि ना पूर्ण शुद्ध है ना पूर्ण अशुद्ध है, ये तीसरी अवस्था, उसका नाम है मिश्र भाव। मिश्र अवस्था है शुद्ध अशुद्ध की मिश्र रूप अवस्था, ये कही गई है। ये भी हुआ था अपने शायद केवल ज्ञान, ये अगला जो प्रश्न है, केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण जैसा कार्य होता है ऐसा शास्त्र का वचन है। थोड़ी चर्चा मेरे ख्याल से हुई थी, वापस से देख लेते हैं कि केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? कि समस्त आवरण रहित, बिल्कुल कर्मों का आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण या आवरण कर्म है, इनका पूर्ण अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उस शुद्ध चीज का कारण वो कैसा होना चाहिए? जो शुद्धता प्रकट हुई है, उस शुद्धता का कारण शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? तो केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध दशा है, तो उसका जो कारण है वो भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, आवरण रहित होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर प्रश्न उठाया है। क्योंकि जैसा उपादान होता है, क्योंकि जैसा कारण है वैसा ही कार्य प्रकट होगा, तो जैसा कारण है वैसा कार्य होता है। तो अभी यहाँ पर कारण नहीं दिख रहा हमको, कार्य दिख रहा है। नियम एक है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ठीक है। तो अभी हमारे को कारण नहीं दिख रहा, हमको कार्य दिख रहा है। तो हमको कार्य कैसा दिख रहा है? संपूर्ण आवरण रहित शुद्ध केवल ज्ञान, ये कार्य है, ये आवरण रहित शुद्ध दिखाई दे रहा है। तो हम इस नियम से ये समझ सकते हैं कि इसका कारण भी वो क्या होना चाहिए? वो भी पूर्ण आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए। तो नियम तो ये बता रहा है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, तो केवल ज्ञान का कारण भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आप इस मिश्र दशा को केवल ज्ञान का कारण कह रहे हो, मिश्र दशा तो है कुछ कथनचित शुद्ध, कथनचित अशुद्ध, पूर्ण शुद्ध नहीं है, फिर ये कैसे बैठेगा? ये यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान जैसा कार्य होता है ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए केवल ज्ञान का कारण फिर किसको कहें? ये संवर की दशा को केवल ज्ञान यानी मोक्ष, केवल ज्ञान मतलब मोक्ष, तो संवर को मोक्ष का कारण कह रहे हैं। मोक्ष पूर्ण शुद्ध दशा है और संवर मिश्र दशा है, तो ये तो हमको कारण समझ में ही नहीं आ रहा। तो मोक्ष का कारण क्या होना चाहिए फिर? मोक्ष का कारण मोक्ष, ऐसा होगा क्या? तो मोक्ष का कारण यदि मोक्ष होगा तो फिर मोक्ष आएगा कहाँ से? वो कारण वाला मोक्ष आएगा कहाँ से? ये तो हमको प्रकट करना है मोक्ष, और इस मोक्ष को प्रकट करने के लिए कारण में भी मोक्ष चाहिए, तो ये मोक्ष कहाँ से आएगा? तो वो मोक्ष तो अभी है नहीं ना। तो अभी वर्तमान में क्या दशा है कि वर्तमान में वो मिश्र रूप दशा है, मिश्र भाव है, वो उसका कारण बनता है।
क्योंकि ये तो नियम है कि उपादान जैसा ही कार्य होता है, कारण जैसा ही कार्य होता है, लेकिन वो कारण जैसा ही एग्जैक्ट कार्य नहीं होता है। वो जो कार्य है वो उस कारण से थोड़ा अलग भी होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। देखो जैसे मनुष्य के बच्चे मनुष्य होते हैं, त्रियंश है, कोई गाय भैंस आदि है, उनके बच्चे गाय भैंस आदि होते हैं, तो ये उपादान जैसा ही कार्य होता है, ये तो सही है। लेकिन एग्जैक्ट वैसा ही हो कि जो व्यक्ति जिस शक्ल का है, जो स्त्री जिस शक्ल की है, जिस हाइट लंबाई चौड़ाई मोटाई जैसी जो स्त्री है, उसका पुत्र भी, अब फिर तो उसके पुत्र होना ही नहीं चाहिए, फिर पुत्री पुत्री होनी चाहिए, क्योंकि उपादान जैसा कार्य होता है। तो फिर बिल्कुल सेम कैसे होगा? एक देश भिन्न होता है कि नहीं होता है? बच्चों की शक्ल माँ बाप की शक्ल से मिलती जुलती होती है, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल वही की वही शक्ल हो ऐसा नहीं होता है। लगता है अपन कभी कभी बहुत ज्यादा मिलती है तो अपन कहते भी हैं वैसी की वैसी है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट वैसी नहीं होती है। एग्जैक्ट वैसी तो ट्विंस की भी नहीं होती है। तो जो कार्य है वो अपने कारण से कथनचित भिन्न होता है, कथनचित अभिन्न होता है। तो ये जो मोक्ष केवल ज्ञान रूपी कार्य है, ये पूर्ण आवरण रहित है, तो इसका कारण हमने संवर को बनाया तो ठीक है, क्योंकि ये संवर है, ये कुछ शुद्ध दशा है, और ये कुछ शुद्ध दशा इस पूर्ण शुद्ध दशा का कारण बन सकती है। और फिर यहाँ जो उदाहरण दिए वो तो है ही, एक सोने का उदाहरण दिया, एक घड़े का उदाहरण दिया, घड़ा बनने का प्रोसेस और एक सोने के शुद्ध होने का प्रोसेस। तो जो कारण होते हैं, कारण दो प्रकार के हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। दो प्रकार के कारण हैं। यहाँ किस कारण की चर्चा चल रही है? कार्य जैसा ही कारण जैसा ही कार्य होता है, तो यहाँ कौन से कारण की बात चल रही है मीना चाची? ये उपादान कारण की बढ़िया, यहाँ उपादान कारण की बात चल रही, निमित्त की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो उपादान की बात चल रही है। उपादान किसे कहते हैं? उपादान किसे कहते हैं? रेखा जी बढ़ जाते हैं। जिसमें होती है, जो कार्य होता है, जिसकी योग्यता होती है, उसके उपादान कारण रहते हैं। ठीक है, सुधा जी बोलिए, उपादान किसे कहते हैं? सुधा जी। जो स्वयं कार्य में पसंद होता है। चलिए बच गए सुधा जी, रजनी जी का खुल गया था, कोई बात नहीं। उपादान किसे कहते हैं? दोनों जवाब सही हैं। यानी जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं, जिसमें कार्य होने की योग्यता है। तो वो पदार्थ स्वयं कार्य रूप, अभी यहाँ निमित्त की बात नहीं चल रही, यहाँ तो जीव में ये केवल ज्ञान रूप पर्याय मोक्ष दशा है, जीव की अवस्थाएं हैं। ये संवर और मोक्ष है क्या? संवर और मोक्ष क्या है? ये सब जीव की अवस्थाओं की बात चल रही है ना। 7 तत्व हैं, ये जीव भाव रूप भी हैं और पुद्गल भाव यानी कर्म की अवस्थाएं भी हैं। तो अभी यहाँ जो बात चल रही है सब जीव की भाव, जीव की अवस्थाएं जो हैं उनकी बात चल रही है। बोलिए भारती आंटी। जैसे उपादान कारण में ये मिट्टी है, उपादान कैसे होगा ना, मिट्टी उपादान है। हाँ, वैसे होगा। तो यहाँ उपादान कारण की बात चल रही है। उपादान कारण दो प्रकार के होते हैं। उपादान कारण दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? बोलो प्रीति। एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान मतलब जो सदा मौजूद है, जैसे मिट्टी है या आत्मा है, जीव है, वो त्रिकाली उपादान है जो है। और दूसरा होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान मतलब वो पर्याय रूप। त्रिकाली उपादान को हम कह सकते हैं द्रव्य, और क्षणिक उपादान है वो पर्याय। तो कार्य का असली कारण कौन होता है? त्रिकाली उपादान की क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान भी दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार का होता है? सुनीता आंटी बोलिए। प्रेरक तो निमित्त के भेद हैं।
रेखा भाभी, मीनू दी, मीनू दी। वर्तमान और उत्तम तो कैसा है याद नहीं आ रहा। चलिए विनीता जी बोलिए। एक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और एक अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। वो भूतकाल जो आप कह रहे हो, मतलब एक जो क्षणिक उपादान है वो पर्याय रूप है, और वो पर्याय दो प्रकार की पर्याय। कौन सी पर्याय? एक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मतलब जो कार्य हुआ, ये कार्य हुआ है, इससे जस्ट पहले वाली, ये समझ लीजिए जस्ट पहले वाली, तो ये अपना कार्य है, इससे जस्ट पहले वाली पर्याय ये कहलाती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को कहते हैं तत्समय की योग्यता। मतलब जो कार्य हुआ ये पूर्व क्षणवर्ती है, ये उत्तर क्षणवर्ती है, ये दोनों मिलके हैं क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान में जो कार्य का कारण कहेंगे हम, तो कारण है ये पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और जो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है वो तो कार्य हो ही गया है। तो दोनों अपेक्षाओं से कथन करते हैं। जब हम पहले वाला कारण देखेंगे, यहाँ जो अपनी मुख्यता है, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो कार्य का असली कारण है यहाँ इस प्रकरण में। दूसरे प्रकरण में जब अपन निमित्त उपादान देखते हैं, वहां तो तत्समय की योग्यता को ही कार्य का कारण कहते हैं, पर अभी अपने को यहाँ पर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को देखना है। तो कार्य का कारण कौन है कि निमित्त की तो बात ही नहीं है, निमित्तों की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। उपादान में भी त्रिकाली उपादान, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, द्रव्य है, लेकिन वो कार्य का कारण नहीं है अभी, क्योंकि वो तो रखा हुआ है। त्रिकाली उपादान हर समय है। यदि त्रिकाली उपादान कार्य का असली कारण हो तो हर समय कार्य होना चाहिए। हमारे को त्रिकाली उपादान क्या चाहिए? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए त्रिकाली उपादान क्या चाहिए सरोज भाभी? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए त्रिकाली उपादान क्या चाहिए? आपका म्यूट है। चलिए रेखा भाभी बोलिए। क्वेश्चन क्या है? हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है या हमें होना है, तो उसके लिए त्रिकाली उपादान क्या होगा? अपना स्वयं का जीव। हाँ, बढ़िया। हमारा शुद्ध आत्मा, जो मैं हूँ, मैं आत्मा जीव, ये त्रिकाली उपादान है। तो ये त्रिकाली उपादान अभी है कि नहीं? किस किस के पास में है? ये त्रिकाली उपादान किस किस के पास में? सबके पास में है। फिर किस किस को केवल ज्ञान हो गया है? त्रिकाली उपादान कार्य का कारण हो, कारण है, हमने ऐसा माना, तो किस किस को केवल ज्ञान हो गया? हाथ खड़ा करें। ये त्रिकाली उपादान है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि त्रिकाली उपादान वो कार्य का नियामक कारण नहीं है। तो फिर कार्य का नियामक कारण क्या है कि त्रिकाली उपादान तो है, वो होगा, लेकिन उससे पहले पर्यायों का सिलसिला, एक क्रम चलता है। जो कार्य होता है, उस जो ये फाइनल कार्य हुआ, उससे जस्ट पहले कुछ पर्याय होगी, उसके पहले 2 समय पहले कुछ पर्याय होगी, 3 समय पहले कुछ पर्याय होगी, 4 समय पहले कुछ पर्याय होगी। ऐसे ही पर्यायों का एक क्रम चलता है। तो वो पहले पहले वाली पर्याय वो बाद वाली पर्यायों का कारण कही जाती हैं। वास्तव में कार्य तब हो रहा है। ये मिट्टी रखी हुई है, घड़ा क्यों नहीं बन रहा है? तो वो जब मिट्टी का वो जो भी प्रोसेस होगा, उसको कुम्हार गीली करेगा, उसको गूंथेगा, फिर उसका पिंड बनाएगा, फिर उसको चाक पे लगाएगा। तो एक एक अवस्था का, यानी पिंड बनने के लिए कारण क्या है? उससे जस्ट पहले वाली अवस्था, वो जो भी मिट्टी को ऐसे भी गीला करता है। फिर वो पिंड बनने के बाद में उसका यहाँ नाम दिए, शास्त्रों में नाम दिए हैं उन अवस्थाओं के, स्थास, कोश, कुशूल, इस तरह के नाम है। अपन रोटी में समझ लो, अपने को रोटी समझ में आती है कि हमको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने का त्रिकाली उपादान तो आटा है, गेहूं है, वो तो रखा है। फिर रोटी बन जाती है क्या अपने आप कि नहीं? उससे पहले क्या होता है? रोटी बनने से पहले कि जस्ट रोटी जो हमारी थाली में आ रही है, उससे पहले तो वो तवे पे होती है, समझ लो। फिर तवे से पहले तवे पे भी उसके 2-3 प्रोसेस होते हैं। तो अपन कोई
नया नया नई नई लड़की को अगर रोटी बनाना सिखाओ, वो बोले आप पहले पलटते हो, फिर पलटते हो, फिर पलटते हो, तो डायरेक्ट ही कर दो ना दूसरी बार में ही छुट्टी। तो ऐसा नहीं होगा। वो कब फूलेगी कि जब हम उसको 2 बार पलटेंगे, एक बार पलटेंगे फिर दोबारा पलटेंगे, तब वो फूल, मतलब हर चीज का एक क्रम होता है। तो वो अनंतर वो फुलाने का कारण उससे पहले वाली जब एक साइड से सीख चुकेगी तब हम उसको फुला पाएंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट ही इधर से सीखी और दूसरी साइड से फुला दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्रम है। तो ये केवल ज्ञान अपना जो कार्य चाहिए अपने को केवल ज्ञान, उससे पहले अब वो रोटी है, रोटी जो फाइनल सीख के आई उसका कारण क्या? क्षणिक उपादान कारण। तैयार फाइनल सिकी हुई रोटी जो हम खा सकते हैं वो तो सिकी हुई है ना, अच्छी पकी पूरी तैयार। तो उसका कारण भी क्या होना चाहिए? कुछ कच्चापन होना चाहिए कि सिका हुआपन होना चाहिए? जो रोटी सिकी हुई हमको तैयार आई है थाली में, उसका कारण मतलब उसका क्षणिक उपादान, उससे एक समय पहले वाली पर्याय, वो कच्ची वाली होगी कि पकी हुई सिकी हुई होगी? कच्ची के लिए 1, सिकी हुई के लिए 2। सुनीता आंटी की 2 उंगली आ रही है कि 1 आ रही है? 1 है कि 2 है सुनीता आंटी? दिख नहीं रही, आप कंफ्यूज हो। रेखा भाभी की भी 2, कच्ची के लिए 1 और सिकी हुई के लिए 2 बतानी है। बाकी लोग तो कुछ कंफ्यूज ही हैं। ठीक है, बढ़िया। अरे रोटी जो सिकी हुई तैयार आई है उससे पहले की अवस्था कच्चापन होगा कि नहीं उसमें? उससे पहले अवस्था तो कच्ची हुई ना, पहले से ही सिकी हुई है, तो फिर कहीं को सेक रहे हो उसको? पहले से ही सिकी हुई है तो उसको कच्ची है ना। जब पूरी सिक जाती है तब उतार ही लेते हैं, फिर तो रख ही देते हैं थाली में, फिर तो ना उसको सेकते रहेंगे, फिर सेकते रहेंगे तो जल जाएगी वो। तो सिकी हुई जो अवस्था है, वो सिकी हुई जो फाइनल अपने को लगता है ये सिक चुकी है, उससे जस्ट एक समय पहले वाली पर्याय वो कच्ची वाली होती है। तो वो कच्ची कैसी है कि आटे जैसी कच्ची भी नहीं है। वो जो कच्ची अवस्था है वो आटे जैसी कच्ची है क्या? कि वैसी भी नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे हम? वो मिश्र है। वो ना पूरी कच्ची है ना वो पूरी पक्की है, वो कथनचित कच्ची है, कथनचित पक्की है, एक देश कच्ची है, एक देश पक्की है। वो मिश्र भाव है जो हम कभी कभी रख लेते हैं ना आधी उतार के ऐसे ही। बाद में कुछ लोग इस तरह की पसंद करते हैं, बाद में उसको गर्म करके खाएंगे। तो वो कच्ची, कुछ लोग उसको बोलते हैं आधी अध पकी, कुछ लोग उसको बोलते हैं कच्ची। तो वो कच्ची है कि पक्की है कि वो ना पूरी कच्ची है ना वो पूरी पक्की है? ऐसी ही अवस्था ये संवर वाली, ये जो चौथे से 12वें गुण स्थान वाली दशा है, इसमें यदि अशुद्ध दशा को हाईलाइट करते हैं तो अशुद्ध कहा जाता है, शुद्ध दशा को हाईलाइट करते हैं तो एक देश शुद्ध, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ कारण क्या है? प्रश्न क्या था कि मोक्ष दशा है वो पूर्ण शुद्ध दशा है, उसका कारण भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता दुनिया में भी। रोटी जो फाइनल पूरी तैयार जो दशा है उसका कारण है वो पहले वो कुछ उससे अलग ही होता है। उपादान जैसा कार्य होता है, गेहूं से ही आटे से ही रोटी बनेगी, वो बात सही है। उन सारी प्रोसेस में गेहूं या आटा वो सब में है, लेकिन फिर भी यदि गेहूं से ही रोटी बनती है आटे से ही बनती तो वही खा जाओ, या आटा ही खा लो, फिर उसके इतना सारा माथा बच्ची करने की जरूरत क्या है? तो वो नहीं, वो उपादान जैसा कार्य होता है लेकिन उससे कुछ अलग भी होता है, कथनचित भिन्न भी होता है। बेसन की इतनी सारी चीजें बनती हैं, अब क्यों इतनी मेहनत करते हैं? नमकीनें भी 10 तरह की बनाते हैं, मोटी पतली बारीक पपड़ी ये वो दुनिया भर की, और मिठाइयां भी अलग अलग तरह की बनाते हैं। जब उपादान जैसा एक ही कार्य है तो बस खा लो, बेसन को उठाओ चम्मच में भरो और खा जाओ। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो कार्य हुआ है वो उपादान जैसा है, बेसन से बेसन के लड्डू बनेंगे लेकिन उस बेसन से कथनचित भिन्न है। वो जो लड्डू बन के आए या नमकीन जो बनाई, वो उस जो बेसन था, चने की दाल थी, उससे कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आ गई बात? मैंने पूरा टाइम ले लिया है इसी में कि ये थोड़ा सा विषय ये गाथा है, समझने जैसी है खाली, यानी वो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए तो मुझे कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं ब्लैंक जैसे, इसलिए मैंने पूछा नहीं ज्यादा आप लोगों से। ठीक है ना? विषय समझ में आ जाना चाहिए अपने को कि यहाँ प्रश्न क्या है और जवाब क्या है उसका। ठीक है।
तो यहाँ उदाहरण तो दूसरे दिए, सोने का उदाहरण दिया है कि सोने को जब शुद्ध करते हैं तो जो फाइनल शुद्ध 24 कैरेट वाला शुद्ध सोना प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, जो उसको बोलते हैं सोलहवान। यानी अग्नि में सोने को तपाते हैं तो 16 डिग्री समझ लो, इतना उसको गर्म करते हैं, 16 डिग्री लगाते हो ऐसा। तो 16वीं डिग्री वाला जो शुद्धता हमको मिली वो कब मिली कि पहले 15वीं डिग्री, 15वां जो ताव है वो 16वें का कारण है। डायरेक्ट ही हम 16 लगा देंगे ऐसा नहीं, हर चीज में आप लगाओ। 7वां फेरा शादी का कारण होता है, शादी तो तब होती है 7वां फेरा पड़ता है, उससे पहले बेटी बाप की कहलाती है, ऐसा वो गाते हैं। तो डायरेक्ट 7वां फेरा लगा लो, ये नहीं लगेगा। उससे पहले पहले पहला होगा, तब दूसरा होगा, तब तीसरा होगा, तब चौथा होगा, एक के बाद एक ही 6 फेरे होंगे तो वो छठा फेरा उसके बाद में जो होगा उसको 7वां काउंट किया जाएगा। तो छठा फेरा वो 7वें का कारण कहा जाएगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय समझ में आ रहा है, उससे जस्ट पहले वाली जो पर्याय है वो उसका कारण कही जाएगी। तो यहाँ ये मिट्टी का और सोने का उदाहरण दिया है। तो जो कार्य है वो न तो कारण से सर्वथा अभेद है न सर्वथा भिन्न है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि ये जो संवर है, संवर की दशा है वो मोक्ष का केवल ज्ञान का कारण है। फिर यहाँ कह रहे हैं एक देश निरावरण होने से शैक्षणिक ज्ञान रूप लक्षण युक्त एक देश प्रगट रूप विवक्षित एक देश शुद्ध नय से संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप मुक्ति का कारण होता है। यहाँ पर वो शब्द दिए हैं कि वो एक देश निरावरण है। एक देश निरावरण समझ में आ रहा है कि एक देश कर्मों का आवरण, कर्मों का आवरण केवल ज्ञान होने पर तो पूर्ण हट गया है घातिया कर्म, लेकिन अभी संवर वाली दशा है वहाँ एक देश निरावरण है, यानी कर्मों का कुछ अभी सद्भाव भी है, कुछ कर्म संवर भी हुआ है, आना रुके भी हैं, इसलिए एक देश निरावरण होने से शैक्षणिक ज्ञान रूप लक्षण युक्त एक देश प्रगट रूप विवक्षित एक देश शुद्ध न से संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप ये मुक्ति का कारण होता है। और जो लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव में नित्य उघाड़ रूप आवरण रहित ज्ञान सुनने में आता है, वह भी सूक्ष्म निगोद के सर्व जगन्य सूक्ष्म की अपेक्षा से निरावरण है। देखिए, एक तो केवल ज्ञान निरावरण है और एक सूक्ष्म निगोदिया, निगोदिया जीव का ज्ञान वो कहते हैं वो निरावरण रहता है। अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान उसको होता है। अक्षर कहते हैं केवल ज्ञान, अक्षर अ यानी नहीं, क्षर यानी जिसका नाश हो सके, तो वो अक्षर केवल ज्ञान को भी कहते हैं और एक अक्षर जो अपना ये होते हैं उसको भी अक्षर कहते हैं। तो जो निगोदिया जीव का ज्ञान है वो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है और केवल ज्ञान में पूरा संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान है। तो केवल ज्ञान भी निरावरण है, यानी केवल ज्ञान में किसी भी प्रकार का आवरण कर्म का उदय नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का पूर्ण रूप से क्षय हो चुका है, तो केवल ज्ञान निरावरण है। अब वो जो निगोदिया का ज्ञान है वो निरावरण कैसे है, वो निरावरण है का मतलब उसके आवरण कर्मों का अभाव हो गया है क्या, निगोदिया जीव के आवरण कर्मों का अभाव हो गया है क्या, क्या अभाव तो नहीं हुआ है, फिर उसको निरावरण क्यों कहा कि वो जो उसका ज्ञान है इतना, उस ज्ञान पर कभी भी आवरण नहीं आता। वो जो उसका इतना सा ज्ञान है, इतना ज्ञान तो हमेशा प्रकट रहता ही है, इसलिए उसको कहा वो सदा निरावरण है। सदा निरावरण है इसका मतलब उसके निगोदिया के ज्ञानावरण का उदय ही नहीं होता होगा, ऐसा समझ में आए, ऐसा समझे। ऐसा नहीं है, ज्ञानावरण का तो तीव्र उदय है, दर्शनावरण का तीव्र उदय है, इतना सा ज्ञान प्रकट है, लेकिन वो जितना सा ज्ञान प्रकट है वो भी उससे भी आवरण आके खत्म ही हो जाए ज्ञान, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक ये तो उस जीव का नाम है, सूक्ष्म है, पादर नहीं है, निगोदिया है और लब्धिया पर्याप्तक है, एक श्वास के 18वें भाग जिसकी आयु है, ऐसा जो जीव है, यानी हीन से हीन जीव, सबसे हीन जो जीव है उसके भी वो इतना से ज्ञान का अंश वो सदा प्रकट रहता है, उस पे आवरण कभी भी नहीं आता है, वो बात यहाँ पर बताई है। इसके बाद में तो इसमें है
अपने को 1 तारीख को पेपर रखना है ना, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, कल थोड़ा फास्ट चलेंगे कल से। अब ये यहाँ प्रश्न है कि वो जगन्य ज्ञान आवरण रहित किस प्रकार रहता है। तो ये बात अपनी हो गई कि यदि उस पर भी आवरण आ जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि इतना सा ज्ञान पर वो जो उघाड़ है वो ज्ञान कभी भी आवरण सहित नहीं होता है। अब क्षयोक्षम किसे कहते हैं? क्षयोक्षम किसे कहते हैं? बोलिए परिभाषा, बोलो किसी। हाँ, वर्तमान कालीन सर्वव्यापी स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय और वही सर्वव्यापी स्पर्धकों की भविष्यकालीन स्पर्धकों का साध्यावस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशव्यापी स्पर्धकों का उदय, कर्म की ऐसी अवस्था को क्षयोक्षम। बढ़िया। वर्तमान कालीन स्पर्धक 2 प्रकार के होते हैं। घातीय कर्मों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती और एक सर्वघाती। तो उसमें जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदयाभावी क्षय, और ऐसे जो सर्वघाती स्पर्धक बाद में उदय में आने वाले भविष्य में उनका सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। ये अपन ने डिस्कस तब किया हुआ है बहुत, आप लोग जो लोग भूल गए हो तो पीछे जाके देखना कि उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं, सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं। ये स्पेसिफाई वर्ड्स हैं, इनकी मतलब पर्टिकुलर इनकी स्थिति है। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या, सदवस्था रूप उपशम का मतलब क्या, 2-3 बार अपन कर चुके हैं, अभी तो समय भी नहीं है। आप लोग पढ़ना, फिर नहीं समझ में आए तो कल बात करेंगे और इसके संबंध में। तो ये क्षयोक्षम कहलाता है। और ये क्षयोक्षम, ये जो संवर वाली दशा है, यहाँ क्षयोक्षम की चर्चा क्यों की? प्रकरण चल रहा था संवर का, फिर क्षयोक्षम की चर्चा क्यों की? क्योंकि संवर की जो दशा है उसमें ज्ञान दर्शन की स्थिति कैसी है? क्षयोक्षम रूप है कि क्षयिक रूप है? 4 रूप स्थिति होती है कर्मों के हिसाब से, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोक्षम। तो क्षयोक्षम रूप अवस्था है कि क्षयिक रूप अवस्था है? तो यहाँ जो अभी अवस्था चल रही है ये क्षयोक्षम रूप अवस्था है। संवर वाली जो दशा है, साधक दशा है, यहाँ अभी ज्ञानावरण का दर्शनावरण का क्षयोक्षम है। ज्ञानावरण का क्षय नहीं हुआ, दर्शनावरण का क्षय नहीं हुआ। क्षय कब होएगा? क्षय तो होएगा 13वें गुण स्थान में, मतलब वहां पहुंचे हैं तब क्षय है। तो अभी ये जो संवर वाली दशा है यहाँ क्षयोक्षम रहता है, तो इसलिए यहाँ क्षयोक्षम को बता रहे हैं कि वो निगोदिया की बात उठाई कि निगोदिया जीव को इतना सा ज्ञान हमेशा रहता है, उसके इतना क्षयोक्षम रहता ही है। यानी क्षयोक्षम का मतलब क्या है? क्षयोक्षम का मतलब है कि वो कर्म हमको पूरा दबा नहीं पाया, वो कर्म पूरा हावी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ उस कर्म हमारे गुण का अंश प्रकट है। क्षयोक्षम वाली दशा में जो गुण है, तत्संबंधी गुण, उस गुण का कुछ ना कुछ अंश प्रकट है, वो दशा कहलाती है क्षयोक्षम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सुधा जी आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। क्या करें, थोड़ा पीछे की वो सुनिएगा आप वापस क्लासेस। तो ये क्षयोक्षम की चर्चा इसलिए क्योंकि ये क्षयोक्षम ही दशा है, क्षयोक्षम ज्ञान वाली दशा है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोक्षम ज्ञान रहता है, इसलिए यहाँ ये क्षयोक्षम की चर्चा की कि क्षयोक्षमिक ज्ञान हो और क्षयिक ज्ञान हो। क्षयोक्षमिक ज्ञान कहाँ है और क्षयिक ज्ञान कहाँ है? पहले से 12वें गुण स्थान तक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, और 13वें गुण स्थान से ऊपर, 13वें से ऊपर मतलब 13वें में, 14वें में और सिद्धों में ये क्षयिक ज्ञान है। क्षयिक ज्ञान मतलब ज्ञानावरण का पूरा क्षय हो गया, और क्षयोक्षमिक ज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म का अभी क्षयोक्षम है, कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ अनुदय है, इस तरह की स्थिति है, तो वो क्षयोक्षम है। तो क्षयोक्षमिक ज्ञान हो चाहे क्षयिक ज्ञान हो, ज्ञानपना तो दोनों में समान है। जो ज्ञान है ना, वो ज्ञानपना तो दोनों में समान है। और ये क्षयोक्षमिक ज्ञान ही, अभी जो पीछे प्रश्न चल रहा था, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान ही केवल ज्ञान का, क्षयिक ज्ञान का कारण, जो कारण कार्य बताया ना, क्योंकि 12वें गुण स्थान में है क्षयोक्षमिक ज्ञान और 13वें में हो गया क्षयिक ज्ञान,
और 12वां गुणस्थान, उसको हम 13वें गुणस्थान का कारण कह सकते हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो 13वें गुणस्थान का कारण कौन है? ये 12वां गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान नहीं होगा तो 13वां नहीं आएगा। 12वें गुणस्थान को स्किप नहीं कर सकते, कुछ गुणस्थान है उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन 12वां गुणस्थान स्किप नहीं होगा। 12वां गुणस्थान पूर्वक ही 13वां गुणस्थान होगा, यानी वो शैक्षणिक ज्ञान की दशा और शैक्षणिक ज्ञान से शायद ज्ञान हो रहा है। मतलब यदि कैसी विवक्षाएं हैं, अपेक्षा है जिनवाणी। कहीं तो ऐसा कहते हैं कि ये तत्समय की योग्यता कारण है और ये शैक्षणिक ज्ञान है, शायद ज्ञान अलग है, कहीं तो वो अलग बताते हैं। और यहाँ पर इस शैक्षणिक ज्ञान को शायद ज्ञान का कारण कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हम नहीं मानेंगे ना तो हमको ये विश्वास भी नहीं आ पाएगा कि हमको केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। ये विश्वास कैसे आएगा कि हमारे पास सभी शैक्षणिक ज्ञान है और शैक्षणिक ज्ञान है तो हमको केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं शैक्षणिक ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण बन जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान से पहले जिन जिनको केवल ज्ञान हुआ है उनको पहले शैक्षणिक ज्ञान ही था। तो हमारे पास भी उसके लिए गुरुदेव के प्रवचनों में उदाहरण आता है कि ये जो दूज का चांद आया है, दूज का चंद्रमा, वो इतना सा लाइन जैसा है, वो ही बढ़ के पूर्णिमा का चंद्रमा बनेगा। तो ये जो हमारी शैक्षणिक ज्ञान है, दिसंबर वाली दशा है, ये दूज के चंद्रमा जैसी है। कुछ शुद्धता है, बहुत सारी अशुद्धता भी है, लेकिन वो जो कुछ शुद्धता प्रकट हुई है वही पूर्ण शुद्धता प्रकट करने में कारण बनेगी। इसलिए ये यहाँ पर शैक्षणिक ज्ञान और शायद ज्ञान की बात यहाँ बताई है। और इस तरह से ये मतलब मैंने अभी आपको ये इनके ये जो प्रकरण यहाँ चले हैं ना इस गाथा में, वो कैसे कैसे उठाए वो बात बताई है। वो जो डिस्कशन तो अपन ने पढ़ा था तब किया ही था, लेकिन ये प्रश्न क्यों उठे हैं, ये बात क्यों आई है यहाँ पर, वो चीज अभी बताने की कोशिश की है। बाकी आप लोग और देखना, आज मैंने आप लोगों से नहीं पूछा है, समझ में आया है कि कुछ नहीं आया। अब कल आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पहले आप लोग बता देना, और थोड़े बंद विक्षिप्ति भी पूछूंगी कल मैं आप लोगों से, तो आप देख के आइएगा और कोशिश करेंगे कि कल 36वीं गाथा अपन कर लें। देखिए अभी परिभाषा तो नोट्स में लिखी हुई है और उद्याभावी क्षय की भी मैंने क्षयोक्षम वाले नोट्स आप लोगों को भेज रखे हैं, उसमें से आप देखिएगा। अभी अब टाइम भी हो गया, मैं तो कल बात करते हैं, फिर कल आप पूछ लीजिएगा शुरू में। विनोद जी कुछ पूछना है आपको? हाँ बोलिए। हाँ, एक तो भावाश्रम में जो प्रमाद है ना, तो प्रमाद में जो दो कारण बताए हैं, उसमें बात करके मूल गुण उत्तर गुणों में मन उत्पन्न करने वाला। तो मूल श्रावक के जैसे 8 मूल गुण है, अन्यायों के 28 वही होंगे क्या? हाँ। और उत्तर गुण कौन से वैसे? उत्तर गुण और जैसे दूसरे होते हैं, जैसे श्रावक के भी क्षमा, शांति, इस तरह के और गुण कहे जाते हैं। उत्तर का मतलब है साइड में और एक्स्ट्रा, ऐसे मुनिराजों के भी एक्स्ट्रा और गुण होते हैं, उत्तर गुण कहे जाते हैं। खाली इतने से ही गुण नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो उत्तर गुण कहे जाते हैं। ये तो बेसिक है, मूल गुण मतलब ये तो बेसिक है, ये तो है, इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा, वो उत्तर गुण। चलिए बोलिए, अभी प्रश्न अब कर लेंगे अपन। हाँ ये 35वीं गाथा कंप्लीट हो गई? नहीं, 35वीं को छोड़ के 35वीं 28 से 38 है अभी कोर्स में, लेकिन 35वीं को छोड़ के, यानी 28 से 34 और 36 से 38 ऐसे। 35वीं नहीं है, 35 अलग से पूरी इकट्ठी एक ही बड़ी है, वो बाद में लेंगे फिर। चलिए जय श्री।